हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। साथियों, हम लोग आज बात करते हैं फैक्टर यानी कि गुणनखंड। आखिर फैक्टर होता क्या है? गुणनखंड के नाम मतलब जब ये लोग है ना तो बच्चा लोग थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है कि नहीं है? चलिए हम लोग बात करते हैं फैक्टर। फैक्टर यानी कि गुणनखंड। गुणनखंड, ओके। चलिए हम लोग बात करते हैं फैक्टर यानी गुणनखंड का। हम लोग इसका स्टार्टिंग करते हैं। देखो होता क्या है, फैक्टर क्या हो गया? किसी भी संख्या का जो संख्या उससे विभाज्य होता है उसे हम फैक्टर कहते हैं। जैसे बाबा हम सवाल लिए, एक सवाल लिए 12। अब 12 का फैक्टर क्या क्या होगा? 12 फैक्टर क्या क्या होगा? भाग दीजिए 12 से, और भाग दो। 1 से लगेगा, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा। इस इसका क्या हो रहा है? फैक्टर हो रहा है। क्या हो रहा है? फैक्टर हो रहा है। 12 से भी लगेगा, 12 कम 12। इससे क्या आ गया? फैक्टर आ गया। आ गया ना, 12 कम 12। जैसे भी यहाँ पे लेते हैं सवाल नंबर और लेते हैं, यहाँ पे 18 लिए, इसका 18 लिए। इसका फैक्टर क्या होगा? इसका क्या होगा? इसका कैसा आएगा? इसका आएगा 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा और 18 आएगा। 1 से लगेगा, 2 नंबर 18, 3 छक 18, 6 1 18, 2 नंबर 18, 18 का 18। इस टाइप से इसका क्या होता है? फैक्टर होता है। होता है कि नहीं होता है? समझ गए? समझ गए ना? जैसे हम लिए 4 लिए, 4 लिए ना, तो 4 कौन संख्या से कट रहा है? 1 से कट रहा है, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 4 से कट रहा है। इसका क्या आ गया? फैक्टर आ गया। क्या आ गया? फैक्टर यानी कि गुणनखंड आ गया। इस तरह से हम लोग समझ गए हैं। हम लोग आते हैं अब सवाल पे। सवाल पे आए, चलिए। सवाल लिया हम एक ठो, x² प्लस 5x प्लस 6। हम एक सवाल लिए ना सवाल। हमें क्या करना है? ओकरे से बनेगा बउआ जेकर अलजेब्रा का जोड़, घटाव, गुना, भाग भी क्लियर होना चाहिए। और ये चीज हम पिछले वीडियो में अलजेब्रा बेसिक हम बता चुके हैं। आप लोग यूट्यूब पे जाकर सर्च कीजिए प्रकाश क्लासेज अलजेब्रा बेसिक, पूरा आ जाएगा, पूरा अच्छे से विस्तार से बताया उसको। ओके, अब यहां देखिए बाबा क्या आएगा। हमें गुना करने पे इतना आना चाहिए। कितना बाबा? गुना करने पे हमें इतना आना चाहिए। कितना? 6x² गुना करने पे, ओके। और जोड़ने या घटाने पे हमें 5x आना चाहिए। ये चीज हमें आना चाहिए। कीजिए, कोई ऐसा खात लीजिए, पहाड़ा लीजिए या टेबल बोलिए, है कि नहीं है? सीबीएसई वाला हुआ तो उसके लिए टेबल नहीं बोलना पड़ेगा, है कि नहीं है? हमारे गांव घर का हुआ तो उसके लिए क्या बोलेंगे? खात बोलेंगे। क्या? तो क्या लेंगे बाबा? 2x प्लस 3x, दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5x। कितना बाबा? 5x। और 2x को गुना करेंगे 3x से तो 2 तिया 6, गुना में पावर जुटता है 6x²। ओके, तो क्या लिए? 2 और 3, तो लिखिए यहाँ पे x² प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6। अब दोनों में क्या मिल रहा है? हमें यहां से 2 भाग बांटना है। ये दोनों में क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? क्या? x। हाँ, दोनों में x मिल रहा है तो हम यहां से कॉमन लेंगे। अब सोचिए कॉमन क्या होता है बउआ? जे दोनों में मिले ओकरा कॉमन करते हैं। जैसे यहाँ पे हम लिए 6 लिए, कोमा या प्लस 4 है, हमको दोनों में कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना है ना, तो दोनों में कथी कौन ऐसा खाता है जो दोनों कट जाए? दो का 2 तिया 6, 2 दूना 4, हम लिख लेंगे, 2 बाहर कर देंगे, इसको लिखेंगे 2 तिया 6। क्या दान में? 6 या 3 दान में प्लस लिख सकते हैं
2 दूना 4, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3 2 5। गुना कीजिए एकरा तो ये 2 5 10 से आएगा, एकरा जोड़िएगा तो 6 4 10 से होगा। बात समझे कॉमन किसे करते हैं, समझ गया ना। ये दोनों में क्या मिल रहा है, एक्स मिल रहा है, एक्स मिल रहा है ना, तो हमें एक्स तो कॉमन ले लेंगे। तो इसमें क्या गो एक्स था, 2 गो एक्स था, 2 एक्स नहीं था, एक्स गुने एक्स तब नहीं होता है एक्स स्क्वायर। तो एगो एक्स हम यहाँ पर लिख दिए, एगो एक्स हमारे हाथ में बचल है जी। इसमें क्या है, यो में 2 गो एक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हमको कॉमन लेना है। क्या लेना है, कॉमन। तो इसको आप क्या कीजिएगा, भाग दीजिएगा। जब भाग दीजिएगा या फिर तो कट जाता है, 2x बटा अगर x कीजिएगा तो क्या होगा, क्या बचा इसमें, क्या बचा, 2 बचा ना। तो लिखिए x प्लस 2। हाँ, एक जब गुना कीजिएगा तो क्या पुट जाएगा आपका, समझे। यहाँ जब भाग दिए थे ना 2 तिया 6, तब ना लिखे थे, यहाँ जब भाग दिए प्लस इनमें क्या मिल रहा है, इनमें अंक मिल रहा है कथी, तो 3 3 इकाई 3 है, 3 दूना 6। यहाँ पे 3 लीजिए, 3 लिए तो क्या बच गया इसमें हुआ, x बच गया। और 3 का क्या दर पढ़ेंगे, 6 होगा, 3 दूना 6। याद रखिए गुणनखंड का एक नियम है क्या, कि दोनों डिब्बा क्या होता है, क्या होता है, बराबर। क्या होता हुआ, बराबर होता है। अगर दोनों डिब्बा बराबर है तो गुणनखंड आपका क्या है, सही है। क्या है बाबू, सही है। ओके, अब यहाँ कीजिए, क्या हुआ, x प्लस 3 x प्लस 2 आपका गुणनखंड बन के रेडी है, तैयार है। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। इसको जब गुना कीजिएगा ना तो इतना आपको पुट जाएगा। बना दे का, बता दे, देखिए बताते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए एक अंदर रखेंगे, एक बाहर रखेंगे, कीजिए। या ऊपर नीचे गुना कीजिए, एक अंदर एक बाहर, x प्लस 2। हम एक अंदर रख रहे हैं, एक बाहर रख रहे हैं, एक बाहर रख रहे हैं, इसको बाहर रखते हैं, कहाँ, बाहर। एक कहाँ डाले हुआ, अंदर। देखिए तो बुढ़ जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 2 प्लस ये एक लिख दिए हैं, एक तो लिखेंगे, लिखेंगे ना, प्लस 3 है, प्लस 3 x प्लस 2। ओके कीजिए, करो बउआ, एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ओके, प्लस 3x प्लस 6, करो आ जाएगा। कीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। हमरा कतो जाने के जरूरत नहीं है कि नहीं, किया कि हमरा ये पुर गए, क्योंकि बाबू हमको ये पुर गया ना, सिद्ध कर लिए ना, सिद्ध किए कि नहीं किए, सिद्ध कर लिए ना कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर इसका मान ये होता है, हम बना भी दिए हैं। तो समझ गए, यहाँ से आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये इजी स्टेप था, क्या था ये, थोड़ा इजी था, हल्का था, इससे भी हल्का होता है। सवाल नंबर ये आपका 1 था, अब हम लोग बात करते सवाल नंबर 2 का, बात करें। चलिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ जाइए, कोई बड़ी बात नहीं है। लग रहा है कि गुणनखंड थोड़ा ये होता है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। सब जो है ना, सब इजी होता है, उतना हार्ड नहीं होता है, बस समझने की थोड़ा फेरा फेरी होता है कि नहीं है। समझ आइएगा, अपने आप है कि सवाल बनेगा दौड़ेगा, बिल्कुल स्पीड में बनेगा, है कि नहीं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, सवाल नंबर 2, दूसरा सवाल सेम उसी प्रकार से रहेगा। इसमें सवाल किस टाइप से ले, सिंपली ही लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, इस टाइप का सवाल लिए। इससे पहले हम लिए प्लस वाला लिए थे ना, इससे माइनस वाला लिए हैं। अब इसमें क्या करना है, हम बताए हुए थे कि ऐसा हमें 2 खात लेना है, पहाड़ा लेना है या टेबल लेना है, कि गुना करने पे हमें कितना आना चाहिए, 12x स्क्वायर। गुना करेंगे x स्क्वायर को, गुना करेंगे 12 से, तो 12x स्क्वायर गुना करने में हमें इतना आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पर हमें -x आना चाहिए, क्या है कि नहीं। लीजिए
कौन सा टेबल लेंगे? 4 तिया 12, 4 में से 3 गया 1, -4 में से +3 गया तो -1 है कि नहीं? यहाँ लेंगे -4x + 3x तो -1x, लेकिन अलजेब्रा में एक कभी लिखा नहीं देखिएगा, आगे में कभी नहीं, ना आगे में देखिएगा ना पार में देखिएगा, छुपा रहता है। यहाँ भी एक नहीं लिखा रहेगा, कहीं नहीं लिखा रहेगा, आपको देखिएगा। तो कितना आ गया? -x, इसको गुना कीजिएगा -4x को +3x को, अगर गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, इसको गुना कीजिएगा, क्योंकि डबल चिन्ह आ गया, इसीलिए मैं कोष्ट दे दिया है। इसको गुना कीजिएगा तो क्या आएगा? प्लस माइनस 4 तिया के 12, गुना पावर जुड़ता है, एते पुर गया। अब लीजिए कथी बउआ? x² - 4x + 3x - 12, क्या? अब दोनों में कथी मिल रहा है? x मिल रहा है, हम बताए थे ना, मिल रहा है ना। आप अगर भाग दीजिए, x² में x, दोनों में क्या मिल रहा है? x मिल रहा है, तो x से हम भाग देंगे, इसमें किसमें? x² में भाग देंगे x से, तो कितनी बचेगा? x बचेगा ना, हम x यहाँ दे देंगे, x दे दिए, माइनस हम भाग देंगे कितना, क्या चीज में? x से भाग देंगे, 4x में भाग देंगे, तो कथी मतलब, या 4x बटा x भाग के एक्सेस कर दिया, कितना बचेगा? 4 बचेगा। अब +3 है तो +3 लीजिए, ले लिए ना, कथी बचा इसमें? कथी? 3x है और 12 है, दोनों में क्या मिलता है? अंक मिलता है, तो हम 3 ले लेंगे, तो कथी बची है इसमें? x। अब x कैसे बचेगा? जब 3x में आप 3 से भाग दीजिएगा तो कट जाएगा, तो कथी बचेगा यहाँ पे? x। जब आप -12 में 3 से भाग दीजिएगा तो -4 आएगा, -4। अब दोनों मिल गया, बराबर है, तो हमारा गुणनखंड कथी है? क्या है बुआ? सही है। तो x + 3 × x - 4। पहला वीडियो में बता दिए थे, हम बताए थे ना, जांच करके सिद्ध करके कि मेरा सही है कि गलत है। अब अपने आप चेक कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 आ गया। अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 3 का। सवाल नंबर 3 का हम लोग बात करते हैं। चलिए अब सवाल लेते हैं। सवाल नंबर 3 2 स्टेप ले लिए हम लोग। सवाल नंबर 3 इस टाइप से लेंगे ताकि तुम समझ जाओ। बेटा नहीं है क्या? सवाल नंबर 3 किस टाइप से ले? हाँ, 2x² प्लस 4 × 8 4 × 6x, ठीक है ना? 4 × 8 4 × 6। चलिए इस टाइप से सवाल लिए। सवाल थोड़ा यूनिक है ना, मतलब हार में पहला हम सिंपल लिए थे, उसके तो फिर माइनस में गए थे। आगे हम क्या किए? आगे हम 2 दे दिए है ना। तो इसको बनाइए, पहले इसको हम लोग बनाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, सेम रूल लिए हम। कथी? एकरा दोनों गुना करेंगे, और गुना करने पे हमें जोड़ने घटाने में हमें उतना आना चाहिए। जैसे कि हम गुना करेंगे 2x² × 4, तो 4 दूनी 8 x²। हमें गुना करने मतलब कि जोड़ने या घटाने पे हमें 8x² आना चाहिए, है कि नहीं? तो कीजिए, कितने होगा? 4 दूना 8 और 4 दूं 6। हम यही संख्या ले लेंगे। 2x + 4x कितने? 6x फुट गया, और इसी गुना करेंगे 2x × 4x। 4 दूना 8, 1 गुना पावर जुड़ता है x²। पुर गया इतना। लीजिए 2
2x² प्लस 2x प्लस 4x प्लस 4 आता है ना। अब देख लीजिए हमें इस दोनों में क्या मिल रहा है, जब भाग दीजिए हमें दोनों में क्या मिल रहा है, 2x मिल रहा है। 2x मिल रहा है ना, 2x मिल रहा है ना, हम पूरा ले लेंगे। लीजिए तो क्या, तो 2x² में अगर 2x से भाग दीजिएगा कितना बचेगा, मतलब यहाँ पे इसका तुम इसको ऐसे लिख सकते हो 2 गुना x गुना x, इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसको। और यहाँ पे कट गया, ये कथी बच गया, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे कथी बच गया बुआ, x बचेगा। क्या बचेगा, x बचेगा। चलिए क्या आएगा यहाँ पे, 2x कॉमन लीजिए तो x प्लस 2x में अगर 2x से भाग दोगे दोनों कटिए जाएगा तो कथी होगा, 1 होगा, तो 1 आ गया प्लस यहाँ पे क्या लीजिए 4x लीजिए। क्या लेंगे 4x, काम चलेगा नहीं चलेगा, हमें ओनली फॉर 4 लेना पड़ेगा। तो क्या बच गया x प्लस 1। ओके कीजिए, ये दोनों बतिया सेम है, बराबर है। कितना होगा बाबू, 2x प्लस 4 x प्लस 1, अगर दोनों मल्टीप्लाई करोगे इतने पूछ जाएगा, डिफिनिट पूछ जाएगा। बात को समझ रहे हैं ना, समझ गए। ये हो गया सवाल नंबर आपका 3। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 4। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। रूट में लेते हैं इसको ना, इसको रूट में लेते थोड़ा, x² प्लस 3√3x प्लस 6 रूट में सवाल लेते हैं। ये समझना जरूरी है, गुना करने पे हमें 6x² आना चाहिए। ओके, और जोड़ने या घटाने पे हमें 3√3x आना चाहिए। ओके, ये हमको आना चाहिए। हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम 6 को तोड़ेंगे ना, तोड़िए 6 को तोड़ेंगे, क्या होगा 3 दूना 6, 3 दूना हुआ 6, और 3 को अगर तोड़ते हैं इसको हम लिख सकते हैं ना √3 गुना √3 लिख सकते हैं ना, तो 3 आएगा। इसको क्या लेंगे, क्या इसको जोड़ते हैं, क्योंकि हमको अभी √3 था तो इसीलिए हम √3 को ले रहे हैं। अगर √2 तो हम √2 को डबल लेते, √2 तब 2 होता। इसको क्या करेंगे, ये ऐसी होगा, 1 का 1 दूना 2 आ जाएगा, ठीक है। इसका ऐसी आएगा। यहाँ हम क्या करेंगे बाबू, लिखिए पहले इसको x² प्लस, हमें क्या लेना है, हमें इतना पुराना है ना, तो हम क्या लेंगे √3 लेंगे और 2√3 लेंगे, 2√3 प्लस 2√3 लेना है हमको, √3 प्लस 2√3, तो 2√3 प्लस √3, x भूल गए, x दोनों दिया ना, तो x प्लस √3x प्लस 6। आप सर जी ई कहाँ से आप लाए, तो बउआ √3 है यहाँ पे, √3 दिए यहाँ पे, और 2√3 है नहीं, तो 2√3 पूरा दिए। अब 2√3 को √3 से अगर जोड़ोगे तो 3√3 आ जाएगा, और गुना कीजिएगा इतना आपको पुट जाएगा, कन्फर्म पुट जाएगा। इसको आप छोड़ दिए, इसको आप कॉमन लीजिए, x इंटू x प्लस 2√3 प्लस √3 इंटू अब 6 है यहाँ पे। सर जी 2√3 कैसे लाएंगे, कायन लाएंगे जी, हम यहाँ पे √3 लिखे है ना, तो √3 है ना यहाँ पे, 6 है ना, 6 का क्या है, 6 इससे विभाज हो रहा है, ये भी विभाज हो रहा है, ये दोनों विभाज हो रहा है, ये दोनों विभाज हो रहा है, तो √3 हम ले लिए ना, ये दोनों बच नहीं जाएगा, ये दोनों बचेगा नहीं बचेगा, 2√3 बच जाएगा नहीं बच रहा है, तो लिख दीजिए 2√3। अब लिखिए x प्लस √3 इंटू x प्लस 2√3, सवाल बन के आपका रेडी है। और इसको आप गुना कीजिएगा तो आपको इतना पुट जाएगा। ओके,
इसी के साथ आपका फैक्टर को हम लोग खत्म करते हैं, सब मिल के आप हम खत्म किए। और देखो कोई भी जो है ना चैप्टर में बेसिक जानना जरूरी होता है, तो इसमें तो फुल कंसेप्ट हम समझा दिए बच्चे लोग को। इसमें एक चीज और याद कर लेना, वो उसमें प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, हालांकि बता चुके हैं एक चीज, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, ये चीज आप लोग याद कर लीजिएगा। हालांकि अलजेब्रा का हम बेसिक में बताए हुए थे, है कि नहीं है? तो उसमें आप जाइएगा, सर्च कीजिएगा ना, प्रकाश क्लासेज आ जाएगा, सर्च कीजिएगा प्रकाश क्लासेज, प्रकाश क्लासेज सर्च कीजिएगा तो आपको आ जाएगा अलजेब्रा का बेसिक, तो आप वहां से बेसिक देख सकते हैं। इसी के साथ हम लोग फैक्टर को समाप्त किए। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।